हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री पीआर प्रोसेस के बारे में। मुझे कितना टाइम लगा पूरे पीआर प्रोसेस में, मैं आपको मेरी टाइमलाइन शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप डिटेल शेयर करूंगा। डूज एंड डोंट्स, क्या मिस्टेक मैंने की थी और क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। सो ये वीडियो आप एंड तक देखना। अगर आप कनाडा इमिग्रेंट होने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिकॉज मैंने मेरे टाइम पे सब प्रोसेस खुद से किया था, मैंने कोई भी एजेंट हायर नहीं किया था। सो दैट आप जो 2 लाख रुपए डाल रहे हो एजेंट पे, वो आप सेव कर सको और वो आप कनाडा में यूज़ कर सको। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आप कोई भी मेरी फ्यूचर वीडियो मिस ना करो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और वो चेक करने के लिए आपको आपका CRS कैलकुलेट करना है, जो है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, लाइक एज, आपका एजुकेशन, आपकी IELTS की स्कोर एज वेल एज आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस टूल में डालनी है, जिससे आपको आपका CRS स्कोर पता चलेगा। जैसे ही आपको आपका CRS स्कोर पता चलता है, आपको एक आइडिया मिल जाती है, बिकॉज आप प्रीवियस कट ऑफ से वो मैच करते हो और आपको एक आइडिया मिल जाती है दैट यू आर एलिजिबल। जब मैंने मेरा स्कोर कैलकुलेट किया था, मेरा स्कोर अराउंड 990 था, विच इज़ वेरी हाई, और मुझे पता था कि मेरा नेक्स्ट राउंड में इन्विटेशन मिल जाएगा। अगर आपका CRS स्कोर लो है, तो ओनली वे यू कैन बम्प योर CRS स्कोर इज थ्रू IELTS। IELTS ही एक ऑप्शन है जिससे आप आपका स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज एज, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओनली IELTS कैन हेल्प यू टू बम्प योर स्कोर। अगर आपका स्कोर लो है, आप IELTS एग्जाम में फिर से मेहनत करो और आपका स्कोर आप बढ़ा सकते हो। मेरा स्कोर 990 इसलिए था क्योंकि मैं कनाडा में था और मेरे पास LMIA था। LMIA की वजह से मेरे पॉइंट्स 990 थे, विच इज़ वे मोर देन व्हाट आई नीड। नाउ दैट यू नो यू आर एलिजिबल, आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो है आपको IELTS एग्ज़ाम देनी है। IELTS एग्ज़ाम में जितना हो सके उतना आप स्कोर करो। जितना अच्छा स्कोर करके उतना आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज IELTS से आपका स्कोर बढ़ सकता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो रिसेंटली कट ऑफ चल रहे हैं वो थोड़े हाई है, अराउंड 470 460 के आसपास। अगर आप IELTS में अच्छा स्कोर करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है इन्विटेशन आने के। जितना हो सके उतना आप IELTS में मेहनत करो और आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने IELTS एग्ज़ाम नहीं दी थी, मैंने सेल्फ एग्ज़ाम दी थी, क्योंकि मुझे IELTS की डेट्स नहीं मिल रही थी। बहुत लॉन्ग वेट टाइम था उस टाइम पे, अराउंड 1.5 मंथ। एंड सिंस मेरे पास टाइम था नहीं, द ओनली ऑप्शन आई हैड वॉज टू गो विथ सेल्फ बिकॉज आई वॉज इन कैनेडा, आई कैन गिव सेल्फ एंड IELTS। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैं सेल्फ एग्ज़ाम दी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और उसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और राइटिंग सब एक ही दिन में हो जाता है। आपको IELTS की तरह स्पीकिंग के अलग से डेट बुक नहीं करनी पड़ती, और मेरे लिए वो कन्वीनियंट था बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था। इसलिए द ओनली ऑप्शन आई हैड वॉज टू गिव सेल्फ एग्ज़ाम, और सेल्फ में मैंने अच्छा स्कोर किया था। सेल्फ के स्कोरिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट अच्छा स्कोर था, और बेस्ड ऑन दैट आई वाज एबल टू क्रिएट माय प्रोफाइल। जैसे ही आपका IELTS का रिजल्ट आता है, आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो है आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेस करना है। आपकी जो भी फॉरेन डिग्रीज होगी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्रीज, आपको वो असेस करवानी है, और वो आपको IRCC थ्रू थर्ड पार्टी से कराना पड़ता है। मैंने मेरे टाइम पे यूज़ किया था WES, और मैंने सारी चीज़ें, मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स, जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, मैंने वो मेरी यूनिवर्सिटी से निकलवा कर सारी मैंने वहाँ पर भेज दी, मेरी बैचलर और मास्टर्स की। और विदिन 16 डेज़ मेरा ECA रिपोर्ट आ गई थी। और WES के लिए आपको सबसे पहले उसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट करने के बाद आपको कुछ यूनिक नंबर मिलता है, वो यूनिक नंबर आपको आपकी प्रोफाइल में अटैच करना है व्हेन यू सेंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू WES। मैंने मेरी फाइल सेंड की थी WES को ऑन 16th of February 2017, और विदिन 16 डेज़ मुझे मेरा रिजल्ट मिल चुका था, मुझे ECA रिपोर्ट आ गई थी। आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे ही IELTS की एग्ज़ाम दे रहे हो, इन पैरेलली आप ये WES का काम भी कर लो, सो दैट आपके दोनों चीज़ें पैरेलली हो और आपको उतना डिले फेस करना ना पड़े। एंड दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक आई रियलाइज़ कि मुझे दोनों पैरेलली काम करना चाहिए था, बिकॉज मैंने नहीं किया, मेरा थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया। आई हैव टू वेट अ मंथ मोर। अगर आपके पास टाइम है, आप दोनों IELTS और WES का प्रोसेस साथ में करो, सो दैट आपका टाइम बच जाएगा। और ECA कैसे करना है, पूरे स्टेप्स एंड डिटेल मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सो आप उसे क्लिक करना, और सारे स्टेप्स वहाँ पर दिए गए हैं। एजुकेशन इवैल्यूएशन के साथ साथ आपको एक और चीज़ भी करनी है, वो है आपके
प्रीवियस या करंट एम्प्लॉयर से रेफरेंस लेटर लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली इन दिस कोविड सिचुएशन। आप ये आईएलटीएस, एजुकेशनल क्रेडेंशियल और आपका ये रेफरेंस लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये तीनों चीज़ें आप पैरेलली स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप उतना टाइम सेव कर पाओगे। रेफरेंस लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास एजुकेशन क्रेडेंशियल्स है, आपका आईएलटीएस है, एज वेल एज आपके पास रेफरेंस लेटर है। नाउ इट्स टाइम टू मेक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। सो आपको भी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालनी है। मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालें, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे वंस यू गेट इन्विटेशन। सो इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन थरली चेक करनी है और सबमिट करना है प्रोफाइल। आप पहले प्रोफाइल सबमिट मत करना। मैंने मेरे टाइम पे मेरा प्रोफाइल सबमिट किया था 18 मार्च को और मुझे पता था कि विद इन अ वीक मुझे इन्विटेशन आ जाएगा, बिकॉज मेरा CRS स्कोर 990 था। सो अगर आपका CRS स्कोर लो है, स्टिल आप प्रोफाइल बनाओ और फिर से आप आईएलटीएस के एग्जाम दो और आपका स्कोर इंप्रूव करो। वंस यू क्रिएट योर प्रोफाइल, आपको आपका एग्जैक्ट CRS स्कोर पता चलेगा। जैसे ही आप प्रोफाइल सबमिट करते हो, आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल के अंदर जाते हो, आपके साथ साथ और भी लोग होंगे उस पूल में, और उस पूल में होने के बाद आपको आता है इन्विटेशन। और अगर आपका स्कोर कट ऑफ से अबाव है, आपको इन्विटेशन मिलता है टू अप्लाई फॉर PR। मैंने मेरी प्रोफाइल सबमिट की थी 18 मार्च को 2017 एंड आई गॉट इन्वाइटेड इन अ वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक राउंड खुला एंड सिंस आई हैड 990 पॉइंट्स, मुझे इन्विटेशन मिल गई थी इन अ वीक। जैसे ही मेरा इन्विटेशन आया, आई वाज वेरी हैप्पी। नाउ आई हैव टू सबमिट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपको इन्विटेशन आता है, उसके बाद आपको वो 60 डेज टाइम फ्रेम देते हैं, जिसमें आपको आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी व्हेन यू क्रिएटेड योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। नाउ आई हैव 60 डेज और मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, वो थी मेडिकल एंड पुलिस वेरिफिकेशन। सो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। सो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, और सिंस मेरे केस में टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज मैं कनाडा में था और मुझे उस कंट्री से पुलिस वेरिफिकेशन करना था जिस कंट्री में मैं मोर देन 6 मंथ्स रहा हूँ। सो इंडिया से मुझे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाना था PCC, और वो टाइम कंज्यूमिंग था बिकॉज मैं यहाँ पर था। मेडिकल मेरा हो गया था। सो मेडिकल में मुझे 2 से 3 दिन ही लगे थे मेडिकल कंप्लीट करने में, बट पुलिस वेरिफिकेशन में इट टुक मोर देन अ मंथ। बट सिंस आई वाज लकी दैट आई हैड 60 डेज टू फिल माई प्रोफाइल, वो 60 डेज़ के अंदर अंदर आ गया था एंड आई वाज एबल टू सबमिट ऑल माई डॉक्यूमेंट्स। आपको मेडिकल और PCC के साथ प्रूफ ऑफ फंड के डॉक्यूमेंट भी दिखाने हैं कि आपके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी है टू सर्वाइव इन कैनेडा। नाउ दैट यू हैव योर एप्लीकेशन रेडी, अब टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का। सब कुछ बराबर से चेक करने के बाद ही आप उसे सबमिट करना। एंड व्हाइल यू सबमिटिंग योर प्रोफाइल, यू हैव टू पे एन एप्लीकेशन फी, which at my time it was $550, but now it's $825। सो एप्लीकेशन फ़ी के साथ साथ आपको एक और फ़ी सबमिट करनी है, वो है RPRF फ़ी, विच इज़ राइट फॉर परमानेंट रेसिडेंस फ़ी, और वो है अराउंड $500। ये फ़ी आप बाद में भी पे कर सकते हो, बट अगर आप बाद में पे करोगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा। एंड दिस वाज माय 4th मिस्टेक आई डिड, कि मैंने वो फ़ी बाद में पे की, मैंने वो अपफ्रंट पे नहीं की, उसकी वजह से मेरा प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। बट सिंस इट्स कोविड, आई वुड सजेस्ट कि आप वो फीस पहले भर लो, बिकॉज आपको कनाडा आना ही है, तो आपको अभी नहीं तो 4 महीने बाद वो फीस भरनी ही है, तो बेटर आप अभी भर लो सो दैट आपको वो डिले फेस ना करना पड़े जो मैंने किया था। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप एक और चीज़ सबमिट कर सकते हो, वो है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी है या फिर कोई गैप है जो आपको एक्सप्लेन करना है इमिग्रेशन ऑफिसर को, आप एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो और वो आप एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। मैंने मेरे टाइम पे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखा था बिकॉज मेरे टाइम पे एक गैप था विच वॉज इम्प्लॉयड स्टेटस, और वो गैप प्रूव करने के लिए मुझे एक लेटर लिखना पड़ा। आई नो इमिग्रेशन ऑफिसर ऑलरेडी नो अबाउट एम्प्लॉयड स्टेटस, बट स्टिल आई वांटेड टू बी ऑन द सेफर साइड, सो मैंने वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखा था बिकॉज एक बड़ा डिस्क्रिपेंसी था वहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई गैप है या फिर कुछ एक्सप्लेन करना है, आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो और आप वो एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। सो अभी सबमिशन करने के बाद आता है वेट एंड वॉच वाला गेम। सबमिशन करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल बार बार चेक कर रहा था। आई वॉज एंशियस टू सी कोई अपडेट आई या नहीं आई, AOR की अपडेट है या नहीं है कहीं पर। और आफ्टर 16 डेज़ मुझे AOR का अपडेट आया विच इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, और उसका मतलब ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए हैं वो सारे प्रॉपर है और वो अब जाएंगे फर्दर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन के लिए।
और वो इंडिकेशन करता है कि योर प्रोफाइल इज़ गुड, नाउ दे विल वेरीफाई इट एंड देन विल लेट यू नो. सो वो अपडेट आने के बाद आई वाज सो हैप्पी दैट एटलीस्ट माई सेकेंड स्टेज इज़ कम्प्लीटेड. नाउ विल वेट फॉर पासपोर्ट रिक्वेस्ट. AOR के बाद नेक्स्ट अपडेट मुझे आई 2 महीने बाद मेडिकल की. एंड मेडिकल में 2 महीने इसलिए लगे मेरे केस में बिकॉज मेरी वाइफ को उन्होंने कुछ फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए बोला था और उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया हमारा. बट मेडिकल वॉज माई नेक्स्ट अपडेट. मेडिकल वाली अपडेट के बाद PPR तक जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही लॉन्ग था. वो 4 months लगे मुझे और वो 4 महीने पता नहीं कैसे निकले मेरे बिकॉज आई वॉज वेरी एंशियस टू सी इफ़ देयर इज़ एनी अपडेट और नॉट. मैं एवरी वीक मेरी प्रोफाइल चेक करता था कोई अपडेट है कि नहीं है. मैंने फिर GCMS नोट्स के लिए अप्लाई किया. ये वो है जिसमें आपको पता चलता है आपके एप्लीकेशन कौन से स्टेज पे है, कौन से ऑफिसर ने क्या नोट्स लिखे हुए उसके ऊपर, और आपकी एप्लीकेशन फ्रॉम द डे यू सबमिटेड अंटिल नाउ कौन से फेजेस से जा चुकी है, कौन से ऑफिसर ने रिव्यू की है. सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको GCMS नोट्स में मिलती है. सो इन केस अगर आपका टाइम पीरियड पास हो जाता है 6 months का, आप ये GCMS नोट्स मंगवा सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ पर है. ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है. मैंने ऑर्डर की थी, मेरी GCMS नोट्स ये रही. इसमें आप देख सकते हो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से ऑफिसर ने क्या क्या चीज़ें नोट की गई है और क्या क्या रिव्यू हो चुका है सो फार. और इससे मुझे पता चला कि मेरी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे है, विच मीन्स इट इज़ अबाउट टू गेट अप्रूव्ड. और GCMS नोट्स आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एक अपडेट आई विच वॉज रिक्वेस्टिंग द RPRF फ़ी. उस टाइम पे मैंने RPRF फ़ी भरी और उसके बाद आई वॉज वेटिंग अगेन एंड आफ्टर 20 days मुझे मेरी PPR की इन्फॉर्मेशन मिली विच इज़ पासपोर्ट रिक्वेस्ट. आई वॉज वेरी हैप्पी. फाइनली आफ्टर 7 months मेरा PR अप्रूव हो गया है. मेरे केस में मैंने मेरी वाइफ का भी साथ में अप्लाई किया था, इसलिए मेरी वाइफ को सिंस शी वॉज इन इंडिया तो उसका पासपोर्ट उसने दिल्ली भेजा और 2 दिन में स्टैम्प करके आ गया. बट मेरा पासपोर्ट मैं 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आई वॉज स्टिल वेटिंग. नॉर्मली ये 2-3 दिन में स्टैम्प लग के आ जाता है या मैक्सिमम विद इन अ वीक. बट मेरे टाइम पे वो 20 दिन डिले हो चुका था. आई वॉज वेरी नर्वस कि कहीं मेरा पासपोर्ट घूम तो नहीं हो गया है. मैंने फिर CIC में कॉल किया. आफ्टर 3 to 4 calls फाइनली मेरा पासपोर्ट वहाँ से डिस्पैच हुआ विद द स्टैम्प एंड नाउ आई वॉज सुपर हैप्पी. Finally, I got a PR, and with the passport, I got a COPR as well, which is a landing paper, and we landed in Canada with our permanent residence. ये थी मेरी पूरी PR की जर्नी. मिस्टेक्स आई मेड एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करना. आई होप यू लाइक माई वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको कनाडा आना है, और कमेंट ज़रूर करना. कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो ने कितना हेल्प किया आपके पूरे PR प्रोसेस में. एंड गुड लक टू यू गाइस हु आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एज एन इमिग्रेंट. ये सारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस थी. मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए नीचे. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना. और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी स्टडी परमिट के ऊपर. जिस किसी को भी स्टडी परमिट के बेसिस पे कनाडा आना है उनके लिए ये वीडियो होगी, क्योंकि मैं जब पहली बार कनाडा आया था तो मैं स्टडी परमिट के बेसिस पे आया था. सो नेक्स्ट वीडियो होगी उनके लिए जिनको स्टडी परमिट के बेसिस पे कनाडा आना है. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.